महादेव एस्ट्रो निशांत भारत ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। महाभारत के कारणों को जानने की इच्छा प्रकट की, संत विद्वानों से हरी चर्चा हुई कि क्या कारण था, महाभारत होने का मुख्य कारण क्या था। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत प्रकट किए और वो मत प्रकट करने के बाद में मुख्य बात समझ में आई कि कारण था अंधापन। अंधापन सिर्फ आंखों से नहीं होता है। महाभारत वहीं होती है जहां अंधापन होता है। धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, वो पुत्र मोह में भी अंधे थे। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए एक अंध भक्त थे राज सिंहासन के प्रति। द्रोणाचार्य राज सिंहासन के प्रति अपनी भक्ति के अंदर अंधे हुए थे। अगर आप गौर से देखोगे तो महाभारत काल में हर व्यक्ति अंधा था। कोई अहंकार में अंधा था, तो कोई क्रोध में, कोई ईर्ष्या में, कोई बदले की आग में अंधा हुआ पड़ा था। उनमें से अगर एक भी व्यक्ति, जो युद्ध करने वाले व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं, न कृष्ण की बात कर रहा हूं न विदुर की बात कर रहा हूं, जिनकी आंखें खुली हुई, युद्ध जिन्होंने आपस में परस्पर युद्ध किया, उनमें से एक भी व्यक्ति की आंखें खुली होती तो वो युद्ध ना करता। और अगर महाभारत का युद्ध ना होता तो इतना विनाश ना होता। महाभारत के युद्ध में उन सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ है जो आज के युग में हम कर सकते हैं या करने वाले अगले युद्धों में, तो जो करते आ रहे हैं। चाहे मिसाइल कह लीजिए, चाहे परमाणु बम कह लीजिए, आज इनके नाम अलग हैं, तब इनके नाम अलग थे। और भगवान राम रावण का युद्ध हुआ था तब इनके नाम अलग थे। शस्त्र वही थे, दिव्यास्त्र बोलते थे। राम रावण का युद्ध हुआ, इतना विनाश हुआ कि धरती कई सालों तक पीछे चली। एक खंड हुआ करती थी धरती, 3 खंडों में विभाजित हो गई। द्वीपों में। महाभारत का युद्ध हुआ 7 खंडों में विभाजित हो गई। भयावह युद्ध हुआ, पर हुआ अंधेपन की वजह से ही। और जहां भी अंधापन है जीवन में, वहां महाभारत होती ही है। आप किसी भी रूप में ले लीजिए। आपने अगर अपने पुत्र मोह में उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया तो उसके पुत्र के जीवन में महाभारत निश्चित है। आपने अपने कर्तव्यों के प्रति आंखें बंद की तो उन कर्तव्यों का निर्वहन में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, वहां महाभारत निश्चित है। आपने पत्नी मोह में अपने माँ बाप को पीड़ा दी, आंखें बंद कर ली, उस पति के द्वारा किए गए अन्याय से माँ बाप की तरफ आंखें बंद कर ली, तो पत्नी और माँ बाप के बीच में महाभारत निश्चित है। आप कहीं चले जाइए, महाभारत का मूल कारण आपको जो निकल के आएगा वो आएगा अंधापन। आज के डेट में देख लीजिए, मुझे नहीं राजनीतिक बातें करनी चाहिए,
पर फिर भी उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ। जहाँ जहाँ धृतराष्ट्र हैं वहाँ महाभारत हो ही रही है। कांग्रेस में धृतराष्ट्र के रूप में सोनिया गांधी हैं, उन्होंने आंखें बंद की हुई है। कांग्रेस के अंदर महाभारत टूट गई है बहुत, और चलती रहेगी। आप जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ देखिए, पुत्र मोह में जब डीएमके की करुणानिधि ने आंखें बंद की तो उनकी पार्टी में महाभारत चल रही है। अखिलेश यादव में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव कहने को मिले हुए हैं। मुलायम सिंह यादव ने पुत्र मोह में अपनी आंखें बंद की, वहां महाभारत। सत्ता के मोह में नीतीश कुमार ने अपनी आंखें बंद की अपने कर्तव्यों से, तो उनकी पार्टी में महाभारत। विनाश की तरफ जा रहे हैं और विनाश निश्चित है। महाभारत का मतलब विनाश। अब इतने सारे ज्वलंत उदाहरण होते हुए भी हम नहीं समझ पाते हैं अपने जीवन में कि भैया आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हम एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो 3 हमारी तरफ रहती है। हम 3 गुना ज्यादा दोषी होते हैं, पर अपने दोषों को हम देखते नहीं हैं, उस तरफ हम अंधे बन जाते हैं। महाभारत निश्चित। मुझसे पूछा गया कि ये घर घर में महाभारत हो रही है, आपने अपने धर्म के प्रति आंखें बंद की, धर्म का विनाश निश्चित है। आपने दूसरों के धर्म के प्रति जो है अपने उनके सम्मान के प्रति आंखें बंद की, लड़ाई निश्चित है। और क्या कारण होते हैं? मुझे तो मुख्य कारण यही नजर आया, और तो कोई नजर। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप रिएक्ट करेंगे। आपकी गली में अगर कोई व्यक्ति, अभी दिल्ली में हुए हादसे, उस कन्या के ऊपर उसने कई चाकुओं से या गोलियों से वार किया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली, देखा तक नहीं। तो आप क्या सोचते हैं कि किस्सा वहीं खत्म हो गया? जो लोग वहां से गए उनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटेगी, लोग आंखें बंद कर लेंगे। महाभारत निश्चित है, विनाश निश्चित है। अगर आंखें खुली होती, उसमें 4 आदमी भी रिएक्ट कर जाते तो वो दरिंदा ये काम नहीं कर पाता, लड़की की जान बच जाती, विनाश होने से बचता। आदि पुरुष बना दिया, बाकी लोग आंखें बंद करके बैठे हुए, तो आपकी संस्कृति का विनाश निश्चित है। आपको आंखें खोलनी पड़ेगी। अंधेपन से ही महाभारत का जन्म होता है भाई। तो आपको अपने जीवन में जागरूक होना पड़ेगा, आंखें खोल के रखनी पड़ेगी हर प्रकार के कर्तव्यों के प्रति, तभी महाभारत से बच पाओगे। अन्यथा तो जीवन में महाभारत होती ही रहेगी मित्र। आपने अगर ईश्वर की तरफ से आंखें बंद कर ली तो आपकी आध्यात्मिक जीवन नष्ट होना निश्चित है। आपकी आगे की गति जो है वो सुदृढ़ नहीं हो सकती, सुचारू नहीं हो सकती। वहां पे आपको तकलीफें आनी ही आनी है। आपने अपने कर्मों के प्रति आंखें बंद कर ली तो आपका भोगना निश्चित है। मैं कितने उदाहरण दूं, मैं सुबह से शाम तक उदाहरण देता रहूंगा। कारण है कि नजर आएगा अंधापन, आंखें बंद करना। तो अपनी आंखों को खोल के रखिए मित्रों। आशा मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि ये चैनल आपको कैसा लगता है, इसके बारे में 1 मिनट का वीडियो बना के आप व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में हैं, अगर आप जाके देखेंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं फिर भी, क्योंकि कई लोग नहीं देख पाते हैं, तो मुझे लिखिएगा, मैं आपको नंबर भेजूँगा। मैं एक शॉर्ट का चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ आप लोगों के ही मत होंगे, और मुझे इस बारे में भी वीडियो बना के भेजिए कि भी आपको किस विषय पे चर्चा चाहिए, हरी चर्चा चाहिए। तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए भाई। 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सुनते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो।
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए दोस्तों। उसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन है कि इसमें जो ऐड आते हैं उनको स्किप मत कीजिए। बस किसी ने मुझसे कहा है कि भाई उन ऐड से आपको यूट्यूब कुछ पैसे देने लगेगा, तो मैं आपसे कंट्रीब्यूट करने को फिर आपको क्यों तकलीफ दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। महादेव।